सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पर जल भराव एवं गंदगी से स्थानीय जनता परेशान, आंदोलन करने की दी चेतावनी। सावन को लेकर दशाश्वमेध व्यापार मंडल समिति की पुलिस अधिकारियों संग हुई अहम बैठक। स्वामी हरसिमानंद पब्लिक स्कूल में छात्र अलंकरण समारोह में छात्र छात्राओं को पद, परिश्रम, अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा की दिलाई गई शपथ। और नागरिक सुरक्षा प्रखंड भेलूपुर द्वारा श्री राम तारक आंध्र आश्रम में आग से बचाव के सिखाए गए गुर। और अब समाचार विस्तार से। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में जल भराव एवं गंदगी से स्थानीय निवासी परेशान हैं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पर जल भराव एवं गंदगी से स्थानीय जनता परेशान है। इस संदर्भ में इनका कहना है कि वाराणसी स्थित संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की पावन जन्मस्थली पर देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। उनके आगमन से पूर्व पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर साफ सफाई, सड़क मरम्मत एवं अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे ही वीआईपी कार्यक्रम समाप्त होता है, क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से बदहाल हो जाती है। जगह जगह जल भराव, गंदगी, जाम, नालियां और टूटी सड़कें स्थानीय लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इससे आम नागरिकों, श्रद्धालुओं एवं आने जाने वाले लोगों को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जन्मस्थली क्षेत्र में केवल वीआईपी दौरों के समय नहीं बल्कि पूरे वर्ष नियमित साफ सफाई, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हम खड़े हैं श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23। यहाँ पे बारिश हुए 4 दिन हो गया, लेकिन प्रत्येक वर्ष का यह नाटक है। जलकल विभाग का भी, जो चाहे जेई साहब हो, चाहे यही साहब हो, चाहे जलकल विभाग के कोनो साहब हो, उन लोग का भी देखिए, जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होता है, जब तक कोई विरोध नहीं होता है, तब तक चाहे जलकल के हो, चाहे नेता हो, चाहे परिषद, कोई नहीं सुनता है। श्री गुरु रविदास जी का जन्मस्थली इधर देखिए, इतना बड़ा जो है कि पार्क बना है, रविदास जी का लगा। ये देखिए श्री गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर श्री गोवर्धनपुर, उसका हाल दिखाइए। अंदर पूरा जो है कि अंदर गलियों में पानी भरा है, इधर भरा है, आगे जो पूरा दुकानदार परेशान है, जनता परेशान है। गंदा पानी की वजह से, जल जमाव के कारण गंदा मच्छर काट के लोगों को घरों में डेंगू मलेरिया से लोग पीड़ित है। लेकिन इसी रास्ते पार्षद दिन भर में सैकड़ों बार आते जाते हैं, उनको नहीं दिखता है। यहीं पे मेयर साहब आते हैं, एक पौधा माँ के नाम लगा के चले जाते हैं, पौधा घोटाला करके चले जाते हैं लोग। लेकिन यह जो आम पब्लिक का समस्या है, आम जनता के हित का जो समस्या है, इसको जो है कि हल करने के लिए नहीं, रविदास बाबा जो है कि ये सीवर के पानी में है। अब यही जब संत रविदास जयंती आएगा, करोड़ों अरबों रुपया सब बहा के पनिया सूख जाते हैं। नेता प्रेता लोग आएंगे, मुख्यमंत्री जी दर्शन पूजन, कभी प्रधानमंत्री जी आते हैं, सब चमका देंगे 10 दिन के लिए। उसके बाद स्थिति देखिए, सच्चाई यह है। सावन माह में तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, व्यापारियों एवं क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं को लेकर एडीसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी की अध्यक्षता में दशाश्वमेध व्यापार मंडल समिति की एक बैठक हुई। सोमवार को दशाश्वमेध व्यापार मंडल समिति की एक बैठक एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आने वाले सावन महीने में तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, व्यापारियों एवं क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की गई। बैठक में शामिल व्यापारियों का कहना था कि लक्सा से गौदौलिया तक जो रोपवे निर्माण से बाधित है, उसे कम से कम एक तरफ से मार्ग को आने जाने के लिए सुचारू रूप से खोला जाए तथा उस क्षतिग्रस्त मार्ग को बनाया जाए एवं उस मार्ग पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाए। सावन में आने वाली भीड़ को देखते हुए चित्रंजन पार्क के पास एक फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। ज्ञात हो कि दशाश्वमेध क्षेत्र में आगजनी में पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तत्परता से आग बुझाई गई, उसका सभी के द्वारा एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी, थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज अनुज कुमार तिवारी जी को बधाई देते हुए अंगवस्त्रम द्वारा सम्मान किया गया। बैठक में मुख्य रूप से संरक्षक श्री नारायण खेमका, अशोक जायसवाल, अध्यक्ष सुरेश तुरस्यान, महामंत्री दीपक वासवानी, उपाध्यक्ष विनय यादव, कोषाध्यक्ष भगवान दास जजानी, मन्नू जेसवानी, जितेंद्र आर्य, प्रेम पेशवानी, जयकिशन खत्री, ओम प्रकाश शेवर्मानी, रमेश यादव, अनिल जायसवाल आदि व्यापारी मौजूद रहे। आगामी जो सावन का त्यौहार है और जो अन्य त्यौहार आने वाले हैं, उनको लेकर जो हमारे स्थानीय व्यापारी बंधु हैं, उनके साथ आज तैयारियों को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनके द्वारा चर्चा की गई। उन सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी ताकि जो सावन है हमारा वो अच्छी तरीके से संपन्न हो।
और सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रूप से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आदित्य नगर लेन नंबर 5 में इंटरलॉकिंग एवं जल निकासी निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आदित्य नगर में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आदित्य नगर लेन नंबर 5 में इंटरलॉकिंग एवं जल निकासी निर्माण कार्य का शिलान्यास संपन्न हुआ। इस अवसर पर वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी एवं कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के पार्षद श्याम भूषण शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा डूडा का कार्य है नगरीय विकास अभिकरण द्वारा 70 मीटर सड़क आदित्य नगर लेन नंबर 5 में 10,47,000 की लागत से बनना है, उसका उद्घाटन किया गया है। कितने दिन में ये कार्य स्टार्ट हो जाएगा? कार्य तो 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 3 महीने के पहले बन जाना है। अभी पार्षद जी जैसे मौसम है आपका बारिश हो सकता है, तो इसमें कोई समस्याएं नहीं? बहुत भारी समस्याएं हैं हम लोगों के क्षेत्र में। भी जल निकासी और सीवर की प्रॉपर लाइन नहीं है कहीं भी, न कहीं ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है। जल निगम ने प्रस्ताव बनाया है, बात करने पर बताया जाता है कि कार्य होंगे। कार्य हो जाएगा तो जनता सुखी हो जाएगी। पानी, बरसाती पानी हमेशा लगा रहता है। संत नरहरि चेतना मंच संगठन का विस्तार करते हुए सोमवार को पूर्व पार्षद मनोज सिंह को उत्तर प्रदेश सह प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई। संत नरहरि चेतना मंच संगठन का विस्तार करते हुए पूर्व पार्षद मनोज को उत्तर प्रदेश सह प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई। इस संदर्भ में एक होटल में बैठक कर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता किशन सेठ ने महानगर अध्यक्ष महासचिव रवि सेठ, सचिव सनी वर्मा, महासचिव मिथुन सेठ को नियुक्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए दक्षिणी विधायक पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। वरिष्ठ व्यापारी नेता विष्णु दयाल ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से प्रदेश के उपाध्यक्ष आशीष सेठ, शुभम सिंह स्वर्णकार, IT सेल प्रभारी अमन सेठ सोनकर, जिला अध्यक्ष आशुतोष सेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेश सेठ, सुनील सेठ, रवि मोदनवाल के साथ गणमान्य लोग उपस्थित थे। किशन सेठ जी जो है, इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जिसमें जो है सभी कार्यकर्ताओं को जो है सम्मानित किया और हमको इस लायक समझा कि हमको भी ये पद दिया। और आपके माध्यम से हम ये आपको कहना चाहते हैं, जो हमारा जो सोनार नरहरि चेतना मंच है, इसको हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और सोनारों की एक ऊर्जा प्रदान किया जाएगा ताकि वो राजनीतिक में भी अपनी सहभागी प्राप्त करें। स्वतंत्रता संग्राम के अल्पज्ञात सेनानी स्वर्गीय पंडित नारायण मूर्ति पर आधारित पुस्तक निर्वासित क्रांतिकारी पंडित नारायण मूर्ति के संघर्ष, स्वाभिमान और अधूरे सम्मान की गाथा का विमोचन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के अल्पज्ञात सेनानी स्वर्गीय पंडित नारायण मूर्ति के संघर्षमय जीवन पर आधारित लेखक डॉक्टर रवि शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक निर्वासित क्रांतिकारी पंडित नारायण मूर्ति के संघर्ष, स्वाभिमान और अधूरे सम्मान की गाथा का भव्य विमोचन रविवार को पराकर स्मृति भवन टाउन हॉल वाराणसी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान विधायक वाराणसी दक्षिण थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे, धर्मशास्त्र एवं मीमांसा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नरसिंह दास, उप सभापति नगर निगम वाराणसी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नलिन नयन मिश्रा ने किया। अंत में उपस्थित सभी अतिथियों एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर प्रकाश कुमार, पार्षद संतोष सोलापुरकर, सुनील तिवारी, कनक लता मिश्रा, निशा, बबलू सेठ, तारकेश्वर गुप्ता, संतोष पाटिल, बनवारी गुप्ता, ज्ञानेश्वर तोलेदार आदि प्रमुख रहे। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में 21 लाख रुपए की छात्रवृत्ति पाने वाली मुस्कान को विकास इंटर कॉलेज परमानंदपुर में सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को असफलता से घबराना नहीं चाहिए, हर चीज के लिए रोना नहीं चाहिए। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। यह कहना है विकास एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर AK सिंह का। सोमवार को विकास इंटर कॉलेज परमानंदपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुस्कान को सम्मानित किया गया। मुस्कान परमानंदपुर की निवासी है। इसको अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए 21 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। मुस्कान के पिता विनोद पटेल गांव में पान की दुकान चलाते हैं। मां प्रिया देवी गृहिणी है। विकास इंटर कॉलेज में आयोजित समारोह में डॉक्टर आशा सिंह सहित कई अध्यापिकाएं और छात्राएं मौजूद थीं। इसका श्रेय मैं विकास इंटरमीडिएट कॉलेज के जो प्रिंसिपल है मैं उनको देना चाहती हूँ। और जो मैं लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय था वहाँ पे आशा ट्रस्ट पुस्तकालय, मैं उसको भी श्रेय देना चाहती हूँ क्योंकि वहीं से मैंने अपना फॉर्म भरा था अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी।
आगे मैंने वहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था। अगर वहाँ पे मेरा हो गया तो उसके 2 साल बाद मुझे इंटर्नशिप मिलता है। वहाँ से एक बड़ा पैकेज मुझे मिल सकता है। मैं अन्य बेटियों को कहना चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़े और आगे वो भी बढ़कर स्कॉलरशिप पाए, क्योंकि इसका जो ब्रांच है वो एक बैंगलोर, एक भोपाल में है। अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा है तो वो भोपाल के लिए ट्राई कर सकता है, जिसका 2 बार फॉर्म निकलता है, एक बार नवंबर में, एक बार अप्रैल में। का विषय था, इन्होंने 100% स्कॉलरशिप प्रेम मजीद द्वारा दिया गया और यह हर लड़कियों के लिए प्रेरणा की बात है और उसी के लिए कार्यक्रम रखा गया था। इससे अन्य भी लड़कियां सीखें कि हमें भी ऐसा करके स्कॉलरशिप पाना है। डॉक्टर, आपके यहाँ भी बच्चियां पढ़ती हैं, तो उन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे विद्या का? मैं इस बच्ची के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य भी यही था कि अगर हर बालिका के मन में जुनून हो तो परिस्थितियाँ उसके लिए बाधक नहीं होगी और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। महाव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा प्रखंड भेलूपुर में सोमवार को अग्नि सुरक्षा से उपाय से संबंधित रियल रिहर्सल द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। नागरिक सुरक्षा प्रखंड भेलूपुर वाराणसी महाव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को अग्नि सुरक्षा के बचाव के उपाय, आगजनी से बचाव हेतु सामान्य प्रशिक्षण श्री राम तारका आंध्र आश्रम में क्षेत्रीय जनता को रियल रिहर्सल के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए मास्टर ट्रेनर संदीप कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें भेलूपुर प्रखंड के डिविजनल वार्डन वी सुंदर शास्त्री, डिप्टी डिविजनल वार्डन अभिषेक जायसवाल की उपस्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पोस्ट नंबर 4 के पोस्ट वार्डन भूपेन्द्र सिंह गिल, मुन्नालाल यादव, अनुपम भट्टाचार्य, वी सीताराम, एसपी गणेश की उपस्थिति में क्षेत्रीय लोगों को, आश्रम कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes.
special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSP रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोटी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हरिहरा महादेव फाउंडेशन द्वारा अंध विद्यालय में सेवा एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित अंध विद्यालय में श्री हरिहरा महादेव फाउंडेशन की ओर से सेवा एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेंगलुरु कर्नाटक से आए नारायण मूर्ति ने बताया कि यह आयोजन कृष्ण प्रसाद जी के सहयोग से संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम के तहत लगभग 250 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया तथा अंध विद्यालय में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भोजन कराने के साथ अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। नारायण मूर्ति ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कारों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन का प्रयास केवल ब्राह्मणों को भोजन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों को प्रसाद एवं भोजन ग्रहण कराकर सेवा का संदेश देना भी है। काशी प्रवास के अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि काशी मोक्ष की नगरी है और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण हर व्यक्ति को मोह माया से दूर होने का अनुभव कराता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की भव्यता की सराहना करते हुए कहा कि इसका स्वरूप अत्यंत दिव्य और अविश्वसनीय है, मानो स्वयं भगवान शिव यहाँ विराजमान हो। नारायण मूर्ति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की भी प्रशंसा की और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। साथ ही बाबा विश्वनाथ से देश की समृद्धि, सनातन संस्कृति को उत्थान तथा जन कल्याण की प्रार्थना की। हम लोग सभी एक ग्रुप करके इधर में ऐसा ये अनाथ शव का लीगली, मतलब अनाथ शव का जो पुलिस वाला हमको परमिशन देगा उसका कर सकता, ऐसा अनाथ शव का हमें दान करने का एक प्रोग्राम रखा है। और अंधे लोगों को और पंडित लोगों को हमारा कल्चर बढ़ाना, इसलिए हमें ये पंडित लोग, मेरे को इतना बढ़िया हिंदी नहीं आता फिर भी मैं बोलता, ये पंडित लोगों का हमारा हिंदू संस्कार अभी आगे बढ़ना, इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम जारी रखा। रथ यात्रा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हरे कृष्णा हरे रामा संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजनों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धर्मनगरी काशी में आगामी रथ यात्रा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धार्मिक माहौल बनने लगा है। हरे कृष्णा हरे रामा संकीर्तन सोसाइटी ने दोनों प्रमुख आयोजनों की तैयारियां तेज कर दी हैं। संस्था के सदस्य कन्हैया प्रपुत्र ने बताया कि इस वर्ष भी रथ यात्रा और जन्माष्टमी का आयोजन पूरे श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार को शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक विशेष भजन कीर्तन एवं सत्संग का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़ना और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने काशीवासियों से अधिक संख्या में इस आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होने की अपील की। कन्हैया प्रपुत्र ने बताया कि 16 जुलाई को आयोजित होने वाली भव्य रथ यात्रा के अवसर पर सुबह 5 बजे से भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष संकीर्तन, भजन कीर्तन और भक्ति में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि संस्था पिछले 20-21 वर्षों से लगातार भव्य स्तर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर्व को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि काशी सहित देश के विभिन्न हिस्सों से कृष्ण भक्त इस आयोजन में भाग लेने पहुंचते हैं। संस्था के सदस्य ने कहा कि वर्तमान कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन ही मानव जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का नियमित जाप करने का आह्वान करते हुए कहा कि यही महामंत्र जीवन को सफल बनाने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। रथ यात्रा और जन्माष्टमी को लेकर संस्था के सदस्यों और श्रद्धालुओं में अभी से भारी उत्साह देखा जा रहा है तथा पूरे काशी में भक्तिमय वातावरण बनने लगा है। प्रत्येक रविवार को संस्था हमारी भजन कीर्तन का कार्यक्रम सत्संग हर रविवार को 5:30 से लेकर 8:30 तक आयोजन होता है, जिसमें हम लोग भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करते हैं। कोशिश करते हैं कि भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान के प्रति हम एकदम भगवान में लीन हो जाए। और हम चाहते हैं कि हमारी संस्था से ज्यादा लोग जुड़े और भक्ति रस का आनंद लें। रथ यात्रा मेला आ रहा है। रथ यात्रा में हमारे हरे कृष्ण आर्य संकीर्तन सोसाइटी 16 जुलाई को सुबह 5 बजे से वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के सामने रख के भजन कीर्तन का आनंद लीजिएगा। वहाँ खूब भजन कीर्तन होगा। संस्था हमारी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। बहुत ही अच्छा लगता है। हम चाहते हैं आगे युवा लोग इससे जुड़े और भगवान का प्रचार प्रसार करें, जिससे कलयुग क्या अपने खुद के लिए भी बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता है हम लोग को। और भगवान है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा सोसाइटी जो है हरे कृष्णा हरे राम सोसाइटी है हमारी, बस यही कामना करते हैं। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के 42वें अधिष्ठापन समारोह का रविवार को आयोजन हुआ। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के 42वें अधिष्ठापन समारोह का आयोजन रविवार साय एक होटल में गरिमामय वातावरण में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के तुरंत प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल रहे। समारोह का मुख्य आकर्षण रोटेरियन डॉक्टर ऋतु गर्ग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल की अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण रहा। क्लब के 42 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला, जिसे सभी उपस्थित सदस्यों ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर ऋतु गर्ग ने कहा कि रोटरी केवल एक संस्था नहीं बल्कि सेवा, नेतृत्व और मानवता का वैश्विक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं बल्कि समाज में स्थायी एवं सकारात्मक परिवर्तन, क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट लाना है। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारे पदों से नहीं बल्कि हमारी सेवा से होगी। हम केवल परियोजनाएं नहीं करेंगे बल्कि लोगों के जीवन में आशा, विश्वास और परिवर्तन का संचार करेंगे। मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने अपने संबोधन में रोटरी द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि रोटरी जैसी संस्थाएं सरकार और समाज के बीच सकारात्मक सेतु का कार्य करती हैं और विश्वास व्यक्त किया कि डॉक्टर ऋतु गर्ग के नेतृत्व में क्लब सेवा, नवाचार एवं सदस्य सहभागिता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। समारोह में वर्ष 2026-27 के नई कार्यकारिणी ने भी शपथ ग्रहण किया। रोटेरियन ललित गुप्ता ने सचिव, रोटेरियन सीए रवि कुमार सिंह ने कोषाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों ने अपने अपने दायित्व ग्रहण किए। महिलाएं ऐसे सम्मान के साथ, ऐसे साहस के साथ आगे बढ़ते रहे तो महिलाएं हर जगह अपना परचम लहरा रही है, तो सेंट्रल में भी खुद करेंगे। और हम लोगों को बहुत बड़ा दायित्व मिला है कि हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। बनारस हमारा क्लब उसकी मेजबानी कर रहा है और हम सभी महिलाओं को साथ लेके, सभी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे और रोटरी क्लब अपना इतिहास रचेगा। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की चुर्क शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की चुर्क शाखा में आयोजित विद्यार्थी अलंकरण समारोह का शुभारंभ प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने विद्यालय के प्रेरणा स्रोत श्री 1008 श्री स्वामी हर्षिवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। समारोह में पधारे अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य A.K. वर्मा ने विद्यालय में आए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए छात्र अलंकरण की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों को जिम्मेदारी देकर विद्यालय प्रशासन बच्चों में निहित प्रतिभा को निखारने का कार्य करता है, जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्ति के बाद समाज के प्रति गंभीर एवं जागरूक रहे। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत गीत के साथ ही कार्यक्रम का आगाज हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच छात्र छात्राओं को पद, परिश्रम, अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। समारोह में हेड बॉय अभिषेक कुमार 12A, हेड गर्ल साहिबा 12B, स्पोर्ट्स कैप्टन बॉयज कौशल चौधरी 12A व गर्ल तनु सिंह 12B, कल्चरल सेक्रेटरी प्रियांशु सिंह 12B व विशाखा जायसवाल 11A को उनके पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। टैगोर हाउस का कैप्टन प्रखर 12C तथा गर्ल्स कैप्टन प्राची 11C को पद से विभूषित किया गया। दयानंद हाउस के लिए हिमांशु शर्मा,
11A व आराध्या सोनी 11C को कैप्टन के पद से विभूषित किया गया। विवेकानंद हाउस के लिए विशाल यादव 12A व अंशिका 11B को कैप्टन के पद से विभूषित किया गया। रमन हाउस के लिए विवेक कुशवाहा 12A व मंदाकिनी 11A को कैप्टन के पद से विभूषित किया गया। कक्षा प्री नर्सरी से 12वीं तक के मॉनिटर्स को बैच देकर नामित किया गया। इसी क्रम में डिसिप्लिन इंचार्ज राघव मणि मिश्रा, CCA इंचार्ज फरहीन सिद्दीकी, टैगोर हाउस इंचार्ज रेड सुप्रिया मौर्य, रमन हाउस इंचार्ज ब्लू सुधांशु कुमार शुक्ला, दयानंद हाउस इंचार्ज ग्रीन संतोष विश्वकर्मा तथा विवेकानंद हाउस इंचार्ज येलो सुधा देवी को बनाया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने अपने उद्बोधन में अच्छे समाज के निर्माण एवं उत्थान के लिए विद्यार्थियों को एक साथ कार्य करने की प्रेरणा दी और कहा कि विद्यार्थी अलंकरण समारोह छात्र छात्राओं के अंतर में छिपी प्रतिभा को निखारने का एक जरिया व स्वर्णिम अवसर है। इससे न सिर्फ नेतृत्व क्षमता का विकास होगा अपितु यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण सोपान है। यदि बच्चों के परिवेश में नैतिकता के तत्व पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है तो परिवेश में जिन तत्वों की प्रधानता होगी वे जीवन का अंश बन जाएंगे। इसलिए मूल्य पढ़ाए नहीं जाते, अधिग्रहित होते हैं। इस अवसर पर शिक्षक RK दुबे, आलोक तिवारी, चंचला मिश्रा, अंकित शुक्ला, विकास सिंह, अंकुश गुप्ता, प्रांजलि सिंह, OP यादव, निर्मला यादव, सुधांशु मोदनवाल, अंजना पांडे, शिव प्रसाद, BD पांडे, शशि राणा आदि शिक्षक मौजूद रहे तथा फरहीन सिद्दीकी के नेतृत्व में मंच संचालन का कार्य खुशबू और आर्या ने किया। यह समारोह विद्यार्थियों में नेतृत्व, सहयोग, अनुशासन और सेवा भाव जैसे जीवन मूल्यों को विकसित करने का सशक्त माध्यम है। आज जिन बच्चों को दायित्व सौंपा जा रहा है वे अपने उत्कृष्ट कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। सभी छात्र छात्राओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। घाट संध्या कार्यक्रम में रविवार को कोलकाता से पधारी युवा कलाकार जिनमें रीवा भट्टाचार्य, स्निग्धा भट्टाचार्य, श्रेयोश्री हल्दर, रितिका विश्वास, तनुश्री बाला, देवस्मिता मुखर्जी ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ कैलाशा परिवार के अंतर्गत गणेश स्तुति तत्पश्चात मुरुगन की आरती, भगवान नारायण को आहुति एवं समापन शिव पार्वती के दर्शन से किया। कलाकारों ने इस अलौकिक अप्रतिम नृत्य एवं भाव मुद्राओं से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इसके पूर्व शनिवार को कोलकाता से पधारी वरिष्ठ कलाकार पियाली चंद्रा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रस्तुति का शुभारंभ श्री वंदना तत्पश्चात ताल एवं समापन ठुमरी से किया। कलाकार ने इस अद्भुत अलौकिक अप्रतिम नृत्य एवं घुंघरुओं की झनकार से मंच को झंकृत करके दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।